जय हिंद दोस्तों, मैं चिंटू कुमार चिंटू सक्सेस पॉइंट की में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बातों को लेकर कि जो 40% आरक्षण जो खत्म हो चुका है और जिसमें कि बिहार पॉलिटेक्निक सरकारी से जितने भी किए थे उनको एक बड़ा झटका देते हुए साथ में जो है हमारे जो बिहार सरकार गवर्नमेंट है उसको भी जो है झटका मिला है, क्योंकि उन्होंने ही पास किया था 40% आरक्षण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को मिलना चाहिए। उसके बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे दोस्तों कि 40% आरक्षण को कैसे बचाना है। खुद अधिकारी ने बताया है और जो है उसका ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो को जो है आप लोग को सुनाएंगे और जल्दी देख लीजिए ना। अगर कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में, जितने भी लीडर हैं और सबको करना है, लीडर तो है ये है, लेकिन आप सबको आगे आके करना होगा, तभी जो है आप सुरक्षित रहेंगे और साथ में वह सुरक्षित रहेंगे जो अभी जो सरकारी में जो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीआरडी हो गया, एलआरसी में वर्कर हैं कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, उनका भी अगर जॉब अपना चाहते हैं सिक्योर करना तो आप लोग को भी आगे आना होगा। पहले भागते थे पीछे, लेकिन अब भागने का मौका नहीं देगा, क्योंकि अगर भाग गए तो पूरे भगा देगा, सबको भगा देगा। तो आप लोग भी अपना जो है इसमें राय दे सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे बीटीएससी जे रिजल्ट को लेकर जो है, तो इसमें जो है फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को जो है एक ऑडियो सुनाएंगे, उसके बाद जो है अब क्या करना चाहिए उसके बारे में जो है उसने बताया, फिर हम लोग बताएंगे और उसके बारे में जो सभी को चल रहा है मन में उसके बारे में जो इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब और करना है लाइक, और उससे भी बड़ा काम है कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है ऑडियो है जो कि अधिकारी के द्वारा है, तो उसमें आप लोग ऑडियो सुनना पसंद करेंगे और बात अच्छा लगेगा तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके और क्या करना है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आप लोग इस सबसे पहले जो ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर मैं सर एक जानकारी लेना चाह रहा था सर। अरे कौन बोल रहे हो यार? सर मैं बीटीएससी है, मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट हूँ सर। ठीक है, नंबर कहाँ से मिला आपको? सर एक फ्रेंड था, उन्हीं से मैंने बहुत कोशिश के बाद मांगा सर। अच्छा सर थोड़ी हाँ ठीक है, बोलिए। सर इसमें जैसे हम लोग का सुनाया गया 40% के लिए जो प्राइवेट का भी अलाउ किया है सर, तो उसमें भी सर कोई अच्छी है सर कि मतलब हम लोग का गवर्नमेंट वाला के लिए मैंने रिजर्व हो सके सर? देखिए, चांस अब सुप्रीम कोर्ट में जाने पर है। वैसे मैं एक रिव्यू फाइल कर रहा हूँ अभी। यस सर। तो अब देखिए, बोला तो है मैंने क्लाइंट लोगों को, वो लोग अगर आएंगे तो हम एक रिव्यू फाइल करने वाले हैं इसी जजमेंट के ऊपर। यस सर। क्योंकि मेरे एक मामले में पूरी तरीके से इस चीज को नहीं अभी टेकअप किया गया है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो वो रिव्यू थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सर नहीं सर, कोशिश करते हैं हम लोग वहीं पक्ष में आते हैं सर, क्योंकि बहुत सर दिक्कत है। अगर कोई चांस ऐसा है कोई नियम के तहत तो हम लोग को किया जाए सर। नहीं, मैंने बताया ना, जो चांस है एक्चुअली वो तो बताया मैंने, जो तरीका है वो बता दिया ना, उसी में चलना पड़ेगा। या तो वहां से आ जाए कुछ जो रिव्यू फाइल कर रहे हैं उसमें। अब रिव्यू के कैंडिडेट लोग आते हैं कि नहीं आते हैं ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि आदमी को तो थोड़ा भी मिल जाता है तो वो भाग जाता है ना। हाँ सर, वो तो है। क्योंकि इसमें 6-7 रूल्स थे जो चैलेंज पर थे, उसमें से एक रूल को हटाया गया है, बाकी रूल्स को नहीं, उसके ऊपर कुछ बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। हाँ सर, इसमें लेकिन सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट वाले हैं काफी मात्रा में सर जैसे बाहर हो जा रहे हैं सर। हाँ वो तो होंगे ही, तो जैसे ही रिजल्ट रिवाइज होगा तो वो तो उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ सर, वो प्राइवेट वाले को होता है कि मार्क्स होता है सर, किसी भी एनी हो सर, हम लोग से कंपेरिजन में ज्यादा ही नंबर आता है उन लोग का। तो इस वजह से सर बहुत स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट वाले वो बाहर हो जा रहे हैं। हाँ, तो ये प्ली आपको अब सुप्रीम कोर्ट में लेना पड़े, क्योंकि आप लोगों का मैटर यहाँ पे डिफेंड किया ही नहीं गया। गवर्नमेंट ने आप लोगों के मैटर को डिफेंड किया ही नहीं। सर आपका एक प्रयास रहा था तो सर हम लोग का नहीं, तो हम भी अपने लिमिट पर ही प्रयास करेंगे ना। हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तब जब वो लोग आएंगे। क्यों, कौन लोग सर?
अरे जो उसमें पिटीशन फाइल किए थे उसमें का कोई पार्टी तो होगा, अभी देखते हैं वो लोग का क्या रवैया रहता है। सर तो एक चांस दीजिए सर हम लोग का भी। दीजिए तो मेरे ऊपर थोड़े है यार, अब तो केस जो पार्टी मेरे पास आया उसको जितवा दिए, ठीक है। अच्छा हम चूंकि हम आपके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट में बैठे हुए थे, आप मेरा भी दिक्कत समझिए। हम चाह के भी इस समय आपको फिलहाल हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग अगर किसी अदर सेट के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कीजिए तो कोई बात रहे। सर एक बार सोच रहे थे सर मिल कर बात करें, फोन पे ज्यादा कुछ नहीं बात कर पाते हैं सर। में आकर के मिल लीजिएगा। सर कहाँ पे सर, एड्रेस मालूम? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो अभी गया में हूँ जस्ट सर। ठीक है, आपको गया में बहुत नंबर मेरा फैला हुआ है, कहाँ से? नहीं सर मेरा गया का लड़का था क्या जो आपको नंबर दिया? नहीं सर वो गया का नहीं था, वो तो बाहर में गए हुए हैं, तो उन्हीं के पास से मांगे। 3 लोग नहीं, असल में वहाँ पे मिले थे, कोर्ट में आए होंगे, कुछ बच्चे आए थे उनको। हाँ सर वो गए तैयार करने वाले थे। हाँ सर, कहा कि 1-2 दिन रुक जाओ, कुछ ऑर्डर आएगा। तब तक अगले दिन आ गया। आप लोग पटना मिल लो। कहाँ पे सर? वर्किंग डे में हाईकोर्ट में आ जाइए। वर्किंग डे हाई कोर्ट में सर। ठीक सर, फिर मैं इसी नंबर पे फिर कॉल करके सर आपसे मीटिंग। ठीक सर, थैंक यू सर। इसमें सबसे पहले बोला गया कि मैं जो है एक रिव्यू फाइल करूंगा, ठीक है। और बाद दोसर बोला कि आप लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा अगर आरक्षण चाहते हैं, इसके बारे में कुछ और जो है निष्कर्ष चाहते हैं तो आप लोग को खुद को जो है सुप्रीम कोर्ट में समक्ष पेश करना होगा। तीसरा यह बात बोला गया कि वर्किंग डे है कोर्ट में जो है वहाँ पे आके आप लोग बात कर सकते हैं। वर्किंग डे में जो आइए देखिए उसके बाद क्या कुछ बोलते हैं। तो ये फिलहाल जो है 3 प्रोसेस बताया गया, लेकिन उन्होंने और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया कि इसमें 6 से 7 साल चैलेंजेज किया गया था, ठीक है। जैसे कि 40% आरक्षण को ख़त्म करना, 40% आरक्षण को ख़त्म करने के साथ और अदर 6 कोई मामला होंगे, लेकिन इसमें बताया गया कि अदर पे कोई बात नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ जो है 40% आरक्षण पर ही जो है बात किया गया। और इसमें और बड़ी बात बताया गया कि जैसे कि सरकार जो कानून बनाया, कानून के पक्ष में जो उसको आना चाहिए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जो है बात नहीं रखा, क्या करना है नहीं करना है, इसको रखना है या नहीं रखना है। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि जो है हमारे जो गवर्नमेंट है अभी बिहार सरकार के, उन्होंने भी जो है यहाँ थोड़ा ना थोड़ा अपना गलती किया है, और जिसके कारण जो है हम लोग के पक्ष में यह नहीं आया, किसी और के पक्ष में चला गया, जिसमें कि प्रवीण कुमार पासवान इसमें जो है केस फाइल किए हुए थे। उन्होंने बताया कि यह हम जो रिव्यू फाइल करेंगे तो वह तभी हो सकता है जबकि वह आएंगे तब। और बता देते हैं कि अगर माना जाए कि यह जो है 40% आरक्षण खत्म हो जाए फिर भी, तो उसके बाद हम लोग का यही मांग रहना चाहिए और सबके मन में यही होना चाहिए कि चलिए सब मिलते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट है, लेकिन अधिकार तो हमारे बिहार वासियों के लिए है ना। उसमें जो वैकेंसी निकलती है बिहार वासियों के लिए है, हर चीज़ बिहार वासियों के लिए है। यहाँ जॉब होगा, यहाँ लोकेशन होगा, तो फिर अदर स्टेट का क्यों अलाउ होगा? हमारा अदर स्टेट में तो अलाउ नहीं होता है। यहाँ जो 100% होना चाहिए, सिर्फ बिहारी होना चाहिए, इस स्टेट का होना चाहिए, वो किसी न किसी रूप में इस स्टेट का होना चाहिए, या तो जन्म से स्टेट में हो, या तो डिप्लोमा किया हो, सिविल डिप्लोमा किया हो बिहार से, यानी किसी न किसी रूप में जो है बिहार से होना ही चाहिए। वह पैसा देगा अदर स्टेट में, डिग्री खरीदेगा अदर स्टेट में, ग्रोथ रेट बढ़ाएगा अदर स्टेट का, और वैकेंसी आके लेगा बिहार स्टेट में। यह कौन सा न्याय है? आप सबको इक्वल देखना चाहते हो तो यह भी देखिए ना कि वह इक्वल किया क्या, वह बाहर क्यों गया, वह इक्वलिटी क्यों नहीं समझा। वह हर चीज़ अदर स्टेट में जाएगा, वहाँ से नंबर परसेंटेज लाएगा, पैसा देगा, वहाँ का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और यहाँ जो है आएगा नौकरी करने के लिए, यानी पर पैसा जब फेंकने का मन होगा तो दूसरे के पास जाएगा। यही ना हुआ कि जब मतलब हमको सामान खरीदना है उधारी तो हम तुम्हारे पास जाएंगे, अगर जो पैसे में खरीदना है तो हम दूसरे के पास चल जाएंगे, तो ऐसा उधारी सामान हम देंगे क्यों? तो इसी प्रकार हम लोग को काम करना है। 100% या तो 90% यानी कि 90% आरक्षण होना चाहिए बिहारी को, उसमें प्राइवेट सरकारी जो है सब मिलके करेंगे, जो होगा किस्मत में उसके बाद देखा जाएगा। अगर यह सबसे कुछ नहीं होता है तो सबका मांग है कि
जो है कि मेरिट बेट नहीं होता है तो जो है आप एग्ज़ाम भी ले लो। तो आप इस मुद्दे पर जो है चर्चा करके जो है ये ऑडियो वायरल है, इस पर भी ध्यान दे के आप लोग सभी जो है एक रणनीति तैयार कीजिए, नहीं तब कुछ नहीं होगा। अगर नहीं कुछ होता है तो 90% जो है होना चाहिए बिहार, अदर स्टेट को अलाउ नहीं करना होगा। क्योंकि आप लोग अभी देख सकते हैं जितने भी जानकार आदमी होंगे MP में जो है वहाँ फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। JSSC यानी राजस्थान में जो है झारखंड में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक। और अदर जगह आता है फॉर्म, हरियाणा में आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते, वहाँ जो 80% आरक्षण उसी को मिला है, वहीं का आदमी को होगा। यानी कि अदर स्टेट हमको अलाउ नहीं करेगा और हम अलाउ करेंगे। इतना दाता दानी है का? इतना दाता दानी क्या मिलेगा? इतना दाता दानी करके एक तो हमारे यहाँ से सब पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं नौकरी के चक्कर में, पेट पालने के चक्कर में, और जब यहाँ नौकरी होता है तो यहाँ किसी और को दे के चल जाते हैं। उसमें भी वो लोग पैसा दे के आता है, ज़्यादा परसेंटेज लेके आता है, उसके बाद यह सब समस्या उत्पन्न होता है। तो आप लोग से यही विनती है कि सभी जो है एकजुट होइए, चाहे वो अगर नहीं यह आरक्षण बच सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने कहा है तो वैसा करने का कोशिश करना होगा। और जो है अगर नहीं होगा तो हम लोग को जो है बिहारी होना चाहिए। आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या ये गलत है कि 100% बिहारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, यही आज का अपडेट था। थैंक यू वाचिंग विद दिस वीडियो। अगर अब वीडियो अच्छा लगा होगा ना दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इसको ज़रूर शेयर कीजिए, या जो शेयर करने लायक वीडियो है, ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए। आप ही लोग का जो है बारे में हम सोचते रहते हैं और आप लोग को एनालिसिस करके दिखाते रहते हैं। आप सोचिए कि कितना एक वीडियो बनाने में मेहनत लगता होगा। खैर वह तो अपने बात है। चलिए आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन दे दिए और यह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।